नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। धार में जन आक्रोश यात्रा की तैयारी में जुटी कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। जन आक्रोश यात्रा को लेकर हुई चर्चा। रायपुर के राज्य भवन में कांग्रेस की अलग अलग 6 कमेटियों की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रायपुर में सीएमओ के खिलाफ पार्षदों का प्रदर्शन। सीएमओ पर गबन और भ्रष्टाचार का आरोप। अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे पार्षद। जांजगीर चांपा विधानसभा से जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका। इब्राहिम मेमन ने थामा कांग्रेस का दामन। और सारंगगढ़ में सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। मौके पर कई डॉक्टर्स रहे अनुपस्थित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर उज्जैन आए हैं और करीब 3 घंटे की देरी से उज्जैन आए मुख्यमंत्री सीधे हरिफाटक स्थित सभा स्थल पर पहुंचे, जहां आपको बता दें कि उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल भक्त निवास और मेघदूत पार्किंग के अलावा करोड़ों रुपए के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उज्जैन को 3 लोकों में सबसे प्यारी नगरी बनाने का वादा करते हुए कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की किस्मत बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम परिवार नहीं सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणाओं की छड़ी लगाते हुए कहा कि लाडली बहना योजना महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। पूरे प्रदेश को देश महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। आप सोचो, आज से 15 दिन पहले का हाल पत्थर सूख रही, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई थी। 1 महीने का खेतों में दरारें पड़ गई, फसल मुरझा गई थी, सूखना शुरू हो गई थी। और ऐसे में मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय इसके कि शिवराज महाकाल महाराज की शरण में चले चल, वो ही संकट से बचाएंगे। और बापू कह दिया, हमने महाकाल महाराज की विद्वान पंडितों के साथ पूजा की और मैं सच कह रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा है कि भरपूर बरसात पूरे मध्य प्रदेश में हो। धार जिले में कांग्रेस ने अपने ही कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और जिसमें जन आक्रोश यात्रा को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने पत्रकारों को बताया कि यह यात्रा धार जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। इस यात्रा में बीजेपी सरकार के घोटालों को कांग्रेस उजागर कर आम जनता के बीच बताएगी। और इस यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस की महिला नेत्री विभा पटेल समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि पाटीदार ने बताया कि बाढ़ की स्थिति से जनता में आक्रोश है और अगर जिला प्रशासन समय पर अलर्ट नहीं होता तो शायद इतनी समस्या ना होती। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल ग्राम पंचायत के माध्यम से मुनादी करवाकर क्षेत्र की जनता को अलर्ट किया गया था, लेकिन ताकि वह सुरक्षित स्थान पर जा सके, और मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। चारों विधानसभा में घूमेगी। उसमें हमारे वरिष्ठ साथी, मतलब हमारे आदरणीय हैं उस यात्रा में, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत वर्मा, सुनील दत्त और विभा पटेल, ये सभी उसमें रहेंगे। इंदौरा जी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी। और इस यात्रा में वो ये सिर्फ बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से सारे जिले, मतलब पूरे प्रदेश में हजारों की तादाद में जो घोटाले, उनकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई, वो घोटाले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से सब दूर पाम्पलेट बांटे हैं, उनके बारे में भी डिटेल बताएंगे और हमारी मांग करेंगे कि इन पर उचित तुरंत से तुरंत कार्रवाई की।
राज्य भवन में कांग्रेस के अलग अलग 6 कमेटियों की बैठक हुई और जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 25 सितंबर को बिलासपुर में राहुल गांधी आ रहे हैं और जिसमें आवास योजना के तहत राशि का वितरण होगा। वहीं बालोदा बाजार में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आएंगे और जिसमें अलग अलग न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ते की राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी प्रियंका गांधी का दौरा फाइनल होना बाकी है। वहीं बीजेपी के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में मेंबरशिप कब होती है पता नहीं चलता। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई से ध्यान बांटने के लिए यह बिल लागू किया गया है और इसे 2024 में लागू किया जा सकता था, सिर्फ बिल लाया गया है। पार्टी में मेंबरशिप कब होता है उसको पता चलता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं इसकी किसी को पता नहीं चलता। कांग्रेस में जो टिकट के वितरण है वो हम ब्लॉक के सजेशन को, जिले के सजेशन को, वो सब लेके और जितने आयोजन आते हैं उसमें पीसी की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसमें चर्चा की जाती है और उसके बाद स्क्रीन किया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद फिर सीईसी में फाइनल होता है। ये हमारी प्रक्रिया, ये मापदंड आज से नहीं शुरू से और उस प्रक्रिया के तहत अभी पीसी की एक बैठक हुई हमारी। एक बार ज्वाइंट बैठक पीसी के और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो चेयरमैन है उनका भी आगमन हुआ था और दोनों में बैठ के जो चर्चा हुई उसके आधार पर पीसी की बैठक हुई। अब दूसरी बैठक कल। तो सर क्या उम्मीद करें अक्टूबर के आसपास आएगी लिस्ट पहले? अभी तो यार 1 नेशन 1 इलेक्शन में आप लोग तो आईडी घुसा के पूछते थे, हम लोग भी देख रहे थे। हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तो थोड़ा ठहर के देख लें 18 तारीख को, लेकिन हुआ क्या। रायपुर पश्चिम विधानसभा में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय लगातार आम जनमानस की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और साथ ही अनेकों विकास कार्यों की उन्हें सौगात भी प्रदान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पश्चिम विधानसभा के विभिन्न वार्डों में अनेक सामुदायिक भवन निर्माण, पावर पंप सहित बोर खनन के कार्यों का विधायक ने स्थानीय रहावासियों के द्वारा भूमि पूजन करवाया और इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहरेगा में पहुंचकर विगत दिनों हुए हादसे की जानकारी ली। विधायक ने दुर्घटना में घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं आपको बता दें कि विधायक ने घायल श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया है और इस अवसर पर श्रमिकों ने विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा का आभार जताया। सारंगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में नगर सरकार के खिलाफ भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए पार्षदों और आम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत कार्यालय के पास पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ शासन के पैसे का दुरुपयोग करने और नगर में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और जिसको लेकर नगर पार्षदों ने कार्रवाई की मांग की है। और वहीं आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरने पर भी वह बैठ गए हैं। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा में है। लगातार सीएमओ और अध्यक्ष के द्वारा मिल करके अपने एक चहेते ठेकेदार को जो है काम दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधोसंरचना मद से सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ की राशि जो है दी गई थी और उसमें भी पीडब्ल्यूडी के नियम शर्तों का जो है पालन नहीं हुआ है। बिना पालन किए अपने चहेते ठेकेदार को एक ही व्यक्ति को, एक ही ठेकेदार को जो है 14% एबव में, 11% एबव में सभी काम को जो है 3 करोड़ के काम को उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो है दिया गया है। और इस संबंध में हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के पार्षद और एल्डरमैन और कांग्रेस कार्यकर्तागण सब मिल के इसकी शिकायत ज्वाइंट डायरेक्टर बिलासपुर को और विशेष सचिव नगरीय प्रशासन को जो है किया गया था, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर बिलासपुर के द्वारा जांच करके जांच प्रतिवेदन विशेष सचिव नगरीय प्रशासन को जो है दे दी गई है
इसके बावजूद सीएमओ का दुस्साहस देखिए कि ठेकेदार को जो है कार्यादेश जारी कर दिया गया था और कल दिनांक को जो है एक कार्य का उसमें भूमि पूजन भी जो है किया गया है। हम लोग इसके विरोध में उस टेंडर को जिसमें नियम शर्त पीडब्ल्यूडी के नियम शर्तों का पालन नहीं हुआ है, कई कमियां हैं, उस टेंडर को जो है तत्काल जो है निरस्त किया जाए और वो कार्यादेश को जो है निरस्त किया जाए। इस मांग को लेकर के हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के पार्षद, एल्डरमैन और कांग्रेस के कार्यकर्तागण आज यहाँ धरने पर बैठे। खबर रायपुर से है, जहां जांजगीर चांपा विधानसभा से जोगी कांग्रेस के नेता इब्राहिम मेमन ने कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें, इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इब्राहिम मेमन को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर विधिवत कांग्रेस में प्रवेश कराया। खबर छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया और जिस दौरान उन्हें स्वास्थ्य केंद्र की सफाई सहित अन्य अनियमितताएं देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि मौके पर कई डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे और जिसको लेकर सीएमएचओ ने नाराजगी जताई है और उन्होंने फटकार लगाते हुए शोकाज नोटिस जो है वो उनके द्वारा जो है दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद डॉक्टर ने उपलब्ध दवाइयों और ड्यूटी डॉक्टर का चार्ज भी बोर्ड पर लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण मेरे टीमों द्वारा किया गया, उसमें एक तो बहुत से चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं थे, कई स्टाफ भी उपस्थित नहीं थे। अलग अलग सेक्शनों में कई अलग चीज देखने को मिल रहा है। बेडशीट, कई मरीज जैसे एनआरसी मरीज 13 दिन से भर्ती है, 13 दिन में एक ही बिस्तर बिछा हुआ है। कुछ बेडशीट में 2 दिन 3 दिन से मरीज हैं, एक ही बिस्तर है, बिस्तर बेडशीट उपलब्ध नहीं है, या तो बेडशीट उपलब्ध है तो बहुत पुरानी है या फिर उस पर बेडशीट बिछाई नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा कि एक आध इंजेक्शन भी एक्सपायरी पाया गया। कई जगह ऐसा कुछ लापरवाही स्टाफ के साथ दिख रहा है कि वो इंजेक्शन में रखरखाव सही नहीं है। बहुत जगह इतनी ज़्यादा गंदगी है, चाहे टॉयलेट का हो या बाहर का हो, उसको मेरे द्वारा बताने के बाद भी सफाई नहीं किया गया है। खबर झाबुआ से है, जो कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और जहां पेटलाबाद विधानसभा के विश्वविद्यालय में साल 2008 से कोई भी स्थायी प्राचार्य नहीं है। आपको बताते चले कि 21 से अधिक कॉलेज के स्थायी स्टाफ स्वीकृत होने के बावजूद स्थायी प्राचार्य नहीं रखा गया है और जिसको लेकर अस्थायी प्राचार्य और छात्र छात्राओं में शासन प्रशासन को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक ना तो स्थायी प्रोफेसर है और ना ही कोई प्राचार्य है। अस्थायी प्राचार्य के भरोसे कॉलेज की पूरी बागडोर है और ऐसे में वहां के लोगों का कहना है कि सरकार लाख दावे करे, आदिवासी बाहुल्य जिलों में शिक्षा बेहतर है, लेकिन धरातल पर सब शून्य की नजर आता है। तो कौन सा स्टेट खेल है कि नेशनल खेल है कि डिस्ट्रिक्ट खेल है? सर डिस्ट्रिक्ट खेल है। हाँ। कोई क्या स्पोर्ट टीचर है? क्या स्पोर्ट टीचर है, गाइडेंस देते हैं, कोचिंग करते हैं? हाँ। डेली? और क्या क्या खेल मिलता है आपको यहाँ पर? गेम्स तो सब ही है। वो कुछ सामान, स्पोर्ट्स का सामान तो सब मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? ये सर से ही मिलता है, कॉलेज से मिलता है। तो रोज डेली खेलते हो? सर डेली खेलते हैं। और क्या क्या गेम खेलते हो तुम? खो खो खेलते, कबड्डी खेलते, बैडमिंटन खेलते, टाइम देना पड़ता है सर। तो अभी तक कॉलेज से कितने लड़के बाहर गए स्टेट के लिए या नेशनल के लिए? कोई गए? सर गए हैं। कौन गए? निखिल गया है, सौरभ भैया गए हैं, प्राची गई है। अच्छा, और तुम लोग नहीं गए? हम भी गए ना सर। डेली खेलते हैं। डेली खेलते। तो कौन सिखाता है? गाइडेंस? ये सर नारू कटारा करके सर। तो स्पोर्ट टीचर है यहाँ? हाँ सर। परमानेंट है क्या? परमानेंट है परमानेंट सर। मतलब डेली सिखाते हैं, तो डेली अगर कोई रूल समझ में नहीं आते तो सर डेली सिखाते कि ऐसे करना, सर्विस ऐसे करना। और कुछ गेम बच्चों को नहीं आते खेलते हुए तो सर बताते कि और क्या क्या खेलते हो तुम? और भी गेम खेलते थे तो सर खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन। सबको है ना, मतलब 1-1 घंटा टाइम देते हैं। सारी तो टोटल पद जो है वो 21 तो प्रोफेसर के हैं
जिसमें 9 असिस्टेंट प्रोफेसरों के एक प्रोफेसर का और एक क्रीड़ा का है, एक लाइब्रेरी ग्रांट का है, मतलब कुल 21 पद। तो स्थायी कितने हैं? स्थायी इसमें से अभी फिलहाल में प्रोफेसर 10 प्रोफेसर हैं और बाकी जो है अतिथि विद्वान काम करते हैं। अतिथि विद्वान काम गेस्ट फैकल्टी काम करते हैं। तो इनके क्या पेपर के माध्यम से वैकेंसी निकाली जाती है कि डायरेक्ट भर्ती की? हाँ, ये विभाग द्वारा जो है पोर्टल पर लिंक खुलती है और पूरे एमपी में जो भी उसमें भरते हैं फॉर्म को, उसके हिसाब से उसकी स्क्रूटनी विभाग द्वारा होती है। विभाग संबंधित जिस कॉलेज में चयन होता है उसको इसकी मेरिट वगैरह बेस बनता है और उस आधार पे क्या है उस कॉलेज को मेल कर देते हैं या मिल जाती है सूची, तो उस आधार पे उनकी। खबरधार से है, जहां कांग्रेस सरकार के वन मंत्री उमंग सिंगार के विवादित बोल एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वे धार के जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को खुली धमकी देते हुए और बीजेपी पर विवादित बयान देते हुए अपने बेबाक अंदाज में मंच पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि अलीराजपुर जिले में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते वक्त उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और बोले कि बीजेपी की सरकार कलेक्टर और एसपी चला रहे हैं। उन्होंने धार के एसपी को बीजेपी का दलाल बताया और ऐसे में यह कानूनी लड़ाई के रूप में तब्दील हो गया। और वहीं आपको बताते चले कि चुनावी प्रोपेगेंडा भी जो है इस बात को बताया जा रहा है। कि एसपी कलेक्टर से सरकार चला रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे? गायब हो गए। मुझे मालूम है जोबट चुनाव में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर झूठे केस बनाए गए, चुनाव के पहले किस प्रकार से किए गए। मैं जानता हूं कि भाजपा का दलाल है जो धार के अंदर बैठा एसपी, मेरे को बोलता एक बार फोन लगाया, 4-5 फोन लगा दी तो बोलता आप पे 120 भी कर दूंगा, आप पे भी साजिश कर दूंगा। तो मैंने कहा एसपी तेरे शरीर के 50 घूमते, मेरा लोड मत लेना, पक्का आदिवासी निपटा दूंगा। शाजापुर जिले में हर साल भगवान गुर्जर समाज के आराध्य है भगवान देव नारायण के सम्मान में छठ के एक दिन के बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है और हर साल की तरह इस साल भी शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने अलग अलग रूप में मनमोहक प्रस्तुति और करतब पेश किया। शोभा यात्रा का जगह जगह शहरवासियों ने जमकर स्वागत भी किया। सीहोर में लगातार हो रही बारिश के कारण श्यामपुर के ग्राम नैनीखेड़ी काजी में नदी का पानी घर तक पहुंचने पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित 3 परिवारों के 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जल भराव की सूचना मिलते ही कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित घरों के परिजनों का रेस्क्यू कराया। वहीं आपको बताते चले कि रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम के द्वारा किया गया। इस दौरान पीसी होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंदसौर के सांवेर में जन आशीर्वाद यात्रा से लौटते वक्त बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बताते चले कि बस चलाने वाले की मनमानी के चलते ये हादसा हुआ है और हादसे के दौरान बस में लगभग 35 यात्री सवार थे। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बाद में गुस्साए युवकों ने बस के कांच तोड़ दिए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झरखेड़ा में विधायक सुदेश राय ने पहुंचकर भारी बारिश से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात की और इस अवसर पर विधायक राय ने कहा कि मैं प्रभावित परिवारों की वेदना को समझ रहा हूं, मेरी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार के द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। निश्चित तौर पर भारी बारिश से प्रभावित हुए परिवारों को हमारी सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
रायपुर में डुमरातराई व्यापारी कल्याण महासंघ के द्वारा गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणेश जी की स्थापना की गई और जहां उज्जैन स्थित महाकालेश्वर में होने वाली भस्मासुर आरती का संजीव झांकी प्रस्तुत की गई। वहीं आपको बता दें कि जो अत्यंत ही आकर्षक और मनमोहक थे। वहीं आपको बताते चले कि भक्तगण गणेश पंडाल में ही महाकालेश्वर के भस्मासुर आरती का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। गणेश पंचमी के अवसर पर गणेश समिति के द्वारा महाआरती का भी आयोजन किया गया। खबर सेंधवा शहर के खलवाड़ी क्षेत्र से है, जहां पर शिवडोला के ठीक एक दिन पहले 2 युवक दीपक चौधरी और अर्पित शर्मा ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना से शहर में दहशत का माहौल था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार किया। साथ ही रासुका की कार्रवाई का वारंट भी तैयार किए गए हैं और जिन्हें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौर जेल में दाखिल कर दिया गया है और आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। दिनांक 3 और 4 तारीख की रात्रि में सितंबर माह में खलवाड़ी मोहल्ले में रात के समय 2 आरोपियों द्वारा अर्पित शर्मा और दीपक द्वारा जो है फायरिंग की गई थी और इनकी फायरिंग से जो है सेंधवा शहर में दहशत का माहौल बन गया था। क्योंकि अगले रोज जो है शिवडोला का भव्य कार्यक्रम इस शहर में सेंधवा शहर में था। इनकी चूंकि सरगर्मी से तलाश की जा रही थी पुलिस द्वारा और इनके विरुद्ध जो है अवैध हथियारों से जो फायरिंग की गई थी, उसके तहत में थाना सेंधवा शहर में अपराध क्रमांक 376, धारा 308 और 2527 आम से एक्स्ट्रा पंजीबद्ध किया गया था। और इसी दौरान इनकी सरगर्मी से तलाश की जाने के दौरान जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी द्वारा रासुका की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी अपने बड़वानी साहब को भेजा गया। उनके द्वारा जो है उसका जेल वारंट इन दोनों आरोपियों को बनाया गया था, जिनको कि हमारे द्वारा गिरफ्तार कर जिला जेल इंदौर में दिनांक 9 को दाखिल किया गया था। और चूंकि हमारे पास मामले में विवेचना लंबित थी तो उक्त मूल मामले में जो है हमारे द्वारा उन आरोपियों को दिनांक 20 को प्रोडक्शन वारंट पर न्यायालय द्वारा लाया गया और इनसे जो है घटना के रोज जो पिस्टल से फायर किए गए थे वो पिस्टल इन दोनों की कब्जे से हमने जब्त की है और जिस मोटरसाइकिल पे इन्होंने घटना की थी। सीहोर जिले में रात 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा जिला जलमग्न हो गया। वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण कई स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं और वहीं कामकाजी लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखते ही देखते सभी नदियां, पुलों पर भी पानी ऊपर जा रहा है। खबर झाबुआ से है, जहां बीते दिनों हो रही भारी बारिश के चलते एक नाले में गाड़ी सवार कुछ लोगों के बहने की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर 3 लोग सवार थे और जिसमें ग्राम डुंडका के रहने वाले युवक विकास ताहिर की मौत हो गई थी और 2 युवक बचकर बाहर निकल गए थे। वहीं आपको बताते चले कि अब इस घटना में मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके बेटे की मौत पानी में बहने से नहीं बल्कि उसके साथियों ने उन्हें मार डाला। वहीं आपको बता दें कि परिजनों का यह भी कहना है कि वो इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मदद पुलिस नहीं कर रही है और जिसे लेकर गुरुवार को परिजनों के साथ हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने मेघनगर थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। जिनकी मृत्यु आज से 5 दिन पहले हो चुकी है, तो हमने थाने का घेराव करने आए थे। मतलब समय अधिक हो गया है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई थोड़ी धीमी चली है। हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस कार्रवाई करके और मुजरिमों को जल्द से जल्द जेल में डालें। पुलिस प्रशासन के अभी जो बयान है सर वो चल रहे हैं, अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं, किसी को रिमांड लेना वगैरह कुछ नहीं हुआ है सर। हम चाहते हैं कि जो साथ में थे उनका पुलिस रिमांड लिया जाए और उनको जल्द से जल्द मुजरिम को खोज के और अंदर डाला जाए। इसकी स्कॉर्पियो में जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। ये कौन बोल रहा? कमलेश बोल रहा और ये दिनेश धकिया बोल रहा। ये बोल रहा है इसकी बयान में कि मैं जाऊंगा तो स्कॉर्पियो में जाऊंगा। अब हमारा आने का मेघनगर रास्ता, हमारा गांव का रास्ता इगराल से मेघनगर, और ये इनके पास साजन था, तूफान थी गांव में जाने के लिए। फिर मेरे लड़के की स्कॉर्पियो लेके वहां पे मालजी साथ जोखरी साथ ये क्यों लेके गए और क्यों लेके गए और वहां से इन्होंने
जाके जंगल में ले गए, चाहे कहाँ ले गए, और मेरे लड़के को जाके उस गाड़ी नंदी में जाके नाले में गुजरपाड़ा मॉडल के पास में वहाँ नाला है, वहाँ बहाया। और ये विकास मेरे भाई का लड़का है, तो इनमें 2-3 दिन से आ रहे जा रहे हैं थाने पे। तो यहाँ पे जो 2-3-4 लोगों के बयान बाकी रहे, आज उनके बयान करवाए हैं। उनके बयान में सब में परिवर्तन है। तो अपना ये कहना कि जो आदमी तीरने वाला रात दिन कुएं में नहा के जाने करने वाला वो फंस गया, और जिनको आता खाता नहीं वो लोग बाहर हो गए। तो हमको उनके ऊपर पूरा शक है, ताकि इन्होंने दबा के उसको मार डाला, उसके मर्डर कर या पानी में दबा दिया। ये दिनांक 17/9 को गुजरपाड़ा रोड पर जो छोटा पुलिया है वहाँ पर पानी का तेज बहाव था, तो उसमें स्कॉर्पियो वाहन नाले में उतर गई। तो इस बात की सूचना थाने पर मिली थी, तो वहाँ जाकर लोगों और थाने ने देखा तो इसमें विकास जो कि 25 वर्ष का ढूंढ कर रहने वाला है, वो पानी में डूबने से मृत्यु प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। अभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।